तुरंत अपनी सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है। सिस्टम बताता है सैक्रिफाइस अब एक ऑफेंसिव स्किल में बदल चुका है और अब वो लाइट्स जजमेंट यूज कर सकता है। टाइमर पर अब सिर्फ 3 मिनट 46 सेकंड बचे हैं। जयह्यून अब आसमान से तेज रोशनी की बारिश करता है। पूरा बैटलफील्ड उजाले में नहाया हुआ है। टाइमर घटता जाता है और अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 6 सेकंड पर जयह्यून की नजर नाइट शेड के गिरते हुए शरीर पर जाती है और वो खुद को मानसिक हाई फाइव देता है। वेल डन। जैसे ही टाइमर 3 सेकंड तक पहुंचता है, सिस्टम अनाउंस करता है You've defeated the dungeon boss और पाया है टाइटल One who has overcome the first trial। दूसरी तरफ हेल, जो ये सब देख रही थी, मुस्कुराते हुए कहती है लगता है जयह्यून को चुनने के पीछे कोई वजह थी। वो हाथ बढ़ाती है और जयह्यून से कहती है अब मेरे टेम्पल में आ जाओ। जयह्यून को कुछ EXP मिलते हैं, एक क्राफ्टिंग आइटम, नाइट शेड्स कोर और एक इक्विपमेंट, शैडो आर्मर। साथ ही उसे बताया जाता है उसने 3 स्तरों का लाभ प्राप्त किया है और उसे वह जो पहली परीक्षा को पार किया है का टाइटल मिल चुका है। सिस्टम अब कंफर्म करता है हेल उसे अपने टेम्पल बुला रही है। कुछ देर बाद जयह्यून एक मैसिव एंट्रेंस के सामने टेलीपोर्ट होता है जो हेल के टेम्पल की तरफ जाता है। जैसे ही वो एंट्री की तरफ बढ़ता है, अंधेरे से एक ह्यूज मॉन्स्टर उस पर झपटता है। डर के मारे जयह्यून पीछे की तरफ कूद जाता है, पर तभी हेल उस मॉन्स्टर को पुकारती है गार्मर, हमारे गेस्ट को अंदर ले जाओ। जयह्यून गार्मर को फॉलो करते हुए अंदर जाता है और हेल को आवाज देता है। हेल मुस्कुराते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था तुम सच में ट्रायल पूरा कर लोगे। बधाई हो, तुमने एडवर्सरी की किस्मत को साबित किया है। कंफ्यूज जयह्यून पूछता है तुमने मुझे नॉर्निर सिस्टम क्यों दिया और ये ट्रायल क्यों करवाया। हेल सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि तुम्हें एक एडवर्सरी के तौर पर ग्रो करना होगा। जयह्यून फिर पूछता है क्यों, मैं ही क्यों चोजन एडवर्सरी हूं। हेल जवाब देती है क्योंकि तुम पैदा ही उस किस्मत के साथ हुए थे, एसर के विरुद्ध खड़े होने के लिए और उस भगवान को खत्म करने के लिए, ओडिन। वो बताती है कि लोकी और बाकी सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब जयह्यून कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल जवाब देती है समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जयह्यून गुस्से में आता है और तभी हेल उसकी होंठों पर उंगली रख देती है। तुम्हें शायद लगता है तुम रॉन्ग्ड हो क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि देवताओं के इशारों पर चलना क्यों पड़े। वो उसके करीब आती है जैसे कि उसे किस करने वाली हो और कहती है ये सिर्फ एसर के विरोधी देवताओं की बात नहीं है। और फिर वो अचानक उसे एक पोर्टल में धक्का दे देती है। उसके जाते ही वो कहती है दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और ओडिन सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। उसे रोकने के लिए प्रोफेसी के एडवर्सरी की ताकत चाहिए। पोर्टल से गिरते हुए जयह्यून चिल्लाता है रुको, मेरे पास और सवाल है। लेकिन हेल बस इतना कहती है मजबूत बनो क्योंकि मैं इंतजार करूंगी हमारी अगली मुलाकात का। जयह्यून टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं हेल एक मिस्टीरियस फिगर की तरफ मुड़ती है। तुम अब तक देख रहे हो जबकि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। रियल वर्ल्ड में जयह्यून जमीन पर गिरता है और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है You've received Hell's gift, Hell's blessing, जो तुम्हारे ऊपर किसी भी एबनॉर्मल स्टेटस को बेअसर कर देगा। वहीं दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी जो हेल को स्पाई कर रहा था सामने आता है। माफ करना, लेकिन जब सुना तुम उस लड़के से मिल रही हो तो खुद को रोक नहीं पाया। वो पूछता है उससे मिलकर कैसा लगा। हेल जवाब देती है पता नहीं, कहना अभी जल्दी होगा। एडवर्सरी ने अभी बस पहला कदम रखा है। हेल मानती है कि लड़का उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रो हुआ और स्टिग्मा के बावजूद सरवाइव कर गया। बूढ़ा आदमी खुश होता है कि लड़का अच्छा कर रहा है। हेल अब उससे पूछती है अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। मिमिर कहता है पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। हेल उसे अक्यूज करती है एक्टिंग इग्नोरेंट टिल द एंड। मिमिर मान जाता है ठीक है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाया। हेल फिर कहती है एडवर्सरी की लेफ्ट आई वही है जिसे ओडिन ने वेल ऑफ विजडम में सैक्रिफाइस किया था। उसे पूरा यकीन है लोकी और मिमिर उससे कुछ छिपा रहे हैं। मिमिर कहता है मैं बताना चाहता हूं पर अभी सही वक्त नहीं है। हेल सहमत होती है ठीक है, इंतजार करूंगी, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। जब मिमिर पूछता है अब क्या करोगी, हेल जवाब देती है एडवर्सरी अभी इमेच्योर है। प्रोफेसी कहती है कि उसे कई हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा और उसे चाहिए
एक गाइड। कुछ दिन बाद मेल की एकेडमी में एडमिशन के 7 दिन पहले जयह्यून एक लड़की के साथ स्टोर में कुछ सामान लेने आता है। वो नोटिस करती है कि जयह्यून कुछ ठीक नहीं लग रहा और पूछती है, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? लेकिन हमारा लड़का कहता है, कुछ नहीं। तो वो उसे बाकी सामान दिलाने ले जाती है। लेकिन भले ही उसने कहा कि कुछ नहीं, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने अब तक इतना कुछ सहा आंसर्स के बिना, और अब तो सवाल और भी बढ़ गए हैं। थैंकफुली उसे एक पैसिव स्किल मिला, हेल्स ब्लेसिंग, और एक एक्स रैंक स्किल भी। और भी EX रैंक स्किल्स उसके पास हैं, जैसे वन वॉच्ड बाय द गॉड्स, जो गॉड्स ब्लेसिंग से यूजर की रैपिड ग्रोथ को बूस्ट करता है। एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड, जो इल्यूजन्स को काटकर एब्सोल्यूट रियलिटी दिखाता है। EX रैंक एक ऐसा रैंक है जिसे जयह्यून ने एसिस सिस्टम में कभी सुना ही नहीं था। EX का मतलब है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यानी ये स्किल सिस्टम के नॉर्म से बाहर का है। वो सोचने लगता है शायद ये स्किल्स उसे इसीलिए मिले हैं ताकि वो ओडिन जैसे महान गॉड को मार सके। ये सोचते ही उस पर फिर से भारीपन छा जाता है। तभी उसका ध्यान टूटता है जब वो देखता है कि हाना, जिससे वो आया है, एक माना ब्लेड के लिए 300 मिलियन वन दे रही है, और वो भी एक एक्सपेंडेबल आइटम है। हाना फोन पर एक लंबी सी लिस्ट निकालती है कि अभी और क्या क्या लेना है। जयह्यून टेंशन में आ जाता है। कुछ घंटे पहले इस लड़की पार्क हाना ने उससे कांटेक्ट किया था और बताया कि वो योनहवा गिल्ड से है। स्योंगवेन उसे एक गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि उसकी मिलस एकेडमी में एंट्री करीब है। जयह्यून को लगा था बस कुछ एलिक्सर्स या आर्टिफैक्ट्स लेंगे, लेकिन ये तो पूरी शॉपिंग स्प्री लग रही है। उसके हाथों में बैग्स डालते हुए हाना कहती है, चलो अब आर्मर देख लेते हैं। लेकिन जयह्यून उसे रोकता है। आर्मर की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक है। वो उसे दिखाता है शैडो आर्मर, जो उसे नाइट शेड से मिला था। इसे पहनते ही उसे स्टेल्थ स्किल मिलती है। ये एक B रैंक प्रोटेक्टिव गियर है और जयह्यून को पूरा यकीन है कि इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, खासकर जब इसमें स्टेल्थ भी हो। हाना ये सुनकर पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो स्टेल्थ स्किल दे? क्योंकि हर रेडर ऐसा आइटम चाहता है, लेकिन उसे यहां मिलना मुश्किल है। जयह्यून मना करता है, नहीं चाहिए। वैसे भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स सिर्फ डंजन में ही मिल सकते हैं, वो भी किस्मत से। स्टेल्थ सीखने वाले भी कम ही होते हैं। हाना सहमत होती है। सही बात है, देश में सिर्फ एक ही रेडर है जिसके पास ये स्किल है, मेरा भाई। वो ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। जयह्यून पूछता है, तुम्हारा मतलब? तब हाना बताती है, मैनेजर पार्क सुंगजाई मेरा भाई है। ये सुनकर जयह्यून शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता, हाना और सुंगजाई बिल्कुल अलग हैं। तभी अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक उठती है। नॉर्नियर सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि कोई अननोन एंटिटी उससे रेजोनेट कर रही है। उसे चक्कर सा आने लगता है और फिर वो एक लाइट ट्रेल देखता है, बिल्कुल वैसी जैसी उसने ट्रेजर गेट में देखी थी। वो तुरंत दौड़ता है उसे फॉलो करने। हाना आवाज देती है, लेकिन वो कहता है, बस 1 मिनट में आता हूं। जब वो लाइट फॉलो कर रहा होता है, उसका एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड एक्टिवेट हो जाता है। इल्यूजन्स को चीरते हुए सच्चाई दिखाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एब्सोल्यूट आई ऑफ गॉड की फर्स्ट लो रैंक स्किल अनलॉक हो गई है और उसे स्किल मिला है डिटेक्शन। डिटेक्शन भी एक EX रैंक स्किल है। इससे वो अनअप्रेज्ड आइटम्स को एनालाइज कर सकता है और दूसरों की स्टेल्थ या फैंटम स्किल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वो ये सब देखकर हैरान होता है और नॉर्नियर सिस्टम खुद ही डिटेक्शन एक्टिवेट कर देता है। दूसरी जगह एक क्लोज कॉम्बैट मैच हो रहा होता है और अहन होयन अपने ओपोनेंट को हराकर जीत जाता है। ऑडियंस में लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका टैलेंट अपने ओपोनेंट से बहुत ऊपर है, इसलिए वो फ्यूचर का S रैंक रेडर है। होयन की जीत के बाद उसके फादर उसे बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ये जीत ऑब्वियस थी। होयन बिना किसी एक्साइटमेंट के कहता है, मुझे पता है। फिर उसके पिता कहते हैं, अब अगली एक्टिविटी के लिए रेडी हो जा, जाके शावर ले ले। शावर में होयन सोचता है, ये जिंदगी कितनी थकाऊ है, मेरी खुद की विशेस की कोई वैल्यू ही नहीं। वो जो रेडर बनना चाहता था, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं है। कब ऐसा हो गया? उधर स्टोर में नॉर्नियर सिस्टम उसे एक नया आइटम प्रेजेंट करता है, मिस्टलटीन, एक मिस्टलटो ब्रांच जिसने ओडिन के बेटे बल्दुर की जान ली थी। ये एक ग्रोथ टाइप आइटम है जो अपने यूजर के साथ ग्रो करता है। इसमें असीम मैजिक है और इसे पहनते ही यूजर को माना परसेप्शन नाम का पैसिव स्किल मिलता है। माना परसेप्शन A रैंक स्किल है जो यूजर की मैना डिटेक्टिंग एबिलिटी को हाईएस्ट लेवल तक ले जाती है। जयह्यून एक्साइटेड है, लेकिन सोचता है कहीं ये भी नॉर्नियर सिस्टम की कोई चाल तो नहीं। लाइट को फॉलो करते हुए
वो होयॉन के पास से गुजरता है। होयॉन खड़ा होता है और उसका पिता उसके लिए कई इक्विपमेंट पीसेस चुनता है। होयॉन पूछता है, इतना सारा खरीदने की जरूरत है क्या? पिता कहते हैं, तू फ्यूचर का एस रैंक रेडर है, तुझे तो सोचना ही नहीं चाहिए इन चीजों पर। होयॉन बोलता है, इसका असर मॉम के हॉस्पिटल बिल्स पर पड़ेगा, लेकिन उसके पापा उसे टोकते हैं। वो मेरी चिंता है, तू बस ट्रेनिंग पर फोकस कर। होयॉन हमेशा की तरह मान जाता है, लेकिन अंदर से सोचता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? एज दे मूव अराउंड, स्टोर में अनाउंसमेंट होती है, एक डंजन ब्रेक हुआ है, आसपास मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं, सभी कस्टमर्स से निवेदन है, काम रहें और स्टाफ को फॉलो करें। डंजन ब्रेक का मतलब जब समय पर डंजन क्लियर नहीं होता और मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। एम्प्लॉइज लोगों को काम करते हैं और गाइड करते हैं। होयन का पिता कहता है, तू पीछे क्यों खड़ा है, चल इवैक्यूएशन में। वो उसे याद दिलाता है, तू एक जीनियस है, फ्यूचर में पूरा कोरिया तुझसे कंट्रोल हो सकता है। अगर तू यहाँ यूआरटी हुआ तो मिलास अकादमी में एडमिशन पर असर पड़ेगा। यहाँ लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन होयॉन टस से मस नहीं होता। होयॉन सोचता है, रेडर्स तो आ ही रहे होंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनका क्या? ये उसका मौका है खुद को साबित करने का। वो उल्टी दिशा में दौड़ पड़ता है। पिता चिल्लाता है, वापस आ जा। लेकिन होयॉन खुद से कहता है, मुझे पता लगाना है, क्या मैं वही हूं जो अपनी मां को दिखाना चाहता था? लेकिन तभी उसका सामना होता है कुछ खतरनाक गॉब्लिन्स से। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। उसका शरीर हिलता नहीं, सिर्फ प्यूपल्स कांपते हैं। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही एक गॉब्लिन उसकी ओर वार करता है, वो सोचता है, मैं क्यों नहीं हिल रहा? मुझे तो रेडर बनना था। ये तो लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, मैं इनसे भी डर रहा हूं। तभी भी अचानक जेह्योन आकर उस गॉब्लिन को जमीन पर कुचल देता है। होयॉन हक्का बक्का वो पीछे गिर जाता है और ये अजनबी यानी जेह्योन उससे पूछता है, तू होयॉन है ना? कुछ देर पहले ही जेह्योन ने एक आइटम खुद के पैसे से सिर्फ 50,000 वन में खरीदा था। तभी हाना ने उसे पैनिक में पुकारा था। हाना घबराकर पूछती है, क्या हुआ? अचानक से अनप्रेजर्ड आइटम्स वाले कॉर्नर की तरफ क्यों भागे? लेकिन उसे सिर्फ एक पत्थर जैसा कुछ नजर आता है जेह्योन के हाथ में, जो उसने खरीदा था। जेह्योन सोचता है, क्या ये वाकई बाकी लोगों को बस एक पत्थर जैसा ही दिख रहा है? लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और कैजुअली बोलता है, कुछ नहीं है। उसी वक्त स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, पास के डिपार्टमेंट स्टोर में एक डंजन ब्रेक हुआ है। हाना कुछ कह पाती उससे पहले ही जेह्योन फिर से दौड़ पड़ता है। वो स्टोर की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। जैसे ही नीचे लैंड करता है, उसके नीचे गॉब्लिन्स का एक पूरा ग्रुप होता है। वो होली एरोस की बारिश कर देता है और काफी सारे गॉब्लिन्स वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी सब उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन जेह्योन रियलाइज करता है कि गॉब्लिन्स की संख्या उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। शायद कैजुअल्टीज के बिना इन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। पर वो लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करता है और होली एरोस की ऑनस्लॉट शुरू कर देता है। जेह्योन शहर में आगे कूदता है और देखता है कि होयॉन कई गॉब्लिन से घिरा हुआ है। वो एक गॉब्लिन पर कूद पड़ता है जो होयॉन पर हमला करने ही वाला था। जेह्योन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तू होयॉन है? उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस अनफॉर्चुनेट जीनियस से ऐसी जगह पर मुलाकात होगी। होयॉन अब भी डरा हुआ है और पूछता है, तुम कौन हो? पर जेह्योन कोई जवाब नहीं देता। वो बस कहता है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तभी होयॉन एक गॉब्लिन देखता है जो जेह्योन के पीछे है और चिल्लाता है, पीछे देखो। जेह्योन बिल्कुल भी नहीं हिलता, बस कामली कहता है, पता है, और बिना पीछे देखे लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करके उस ज़ॉम्बी जैसे गॉब्लिन के शरीर को चीर डालता है। होयॉन हैरान रह जाता है। जेह्योन समझाता है, हमें मॉन्स्टर्स को रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंचने नहीं देना, और फिर बोलता है, क्या तू यूं ही जमीन पे बैठा रहेगा? होयॉन झट से उठ जाता है। उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने ये वर्ड्स सुने, उसका डर गायब हो गया। यही तो होता है एक रेडर, और अभी उसे लोगों को बचाना है। आगे बढ़ते हुए दोनों एक और गॉब्लिन ग्रुप से टकराते हैं। जेह्योन पूछता है, तुझे टॉन्ट यूज करना आता है? होयॉन थोड़ा कंफ्यूज होता है। जेह्योन समझाता है, टॉन्ट एक ऐसी स्किल है जो आसपास के एनिमीज को प्रोवोक करती है। तेरा काम है मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करना। कर सकेगा? होयॉन सिर हिलाकर हाँ करता है। वो अपनी सोर्ड समन करता है और अब हेजिटेट नहीं करता। वो टॉन्टिंग रोर एक्टिवेट करता है। एक जोरदार रोर के साथ वो तलवार जमीन में गाड़ देता है और 50 मीटर के रेडियस के अंदर सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। जेह्योन को रियलाइज होता है, टॉन्टिंग रोर, ये तो टॉन्ट से भी हायर लेवल की स्किल है,
और वो हैरान रह जाता है कि होयन इसे बार बार यूज कर पा रहा है। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। रिग्रेस होने से पहले होयन सिर्फ एक बी रैंक रेडर बन पाया था। शायद उसकी डाउनफॉल की वजह उसकी वीक मेंटेलिटी थी, इसलिए उसे कहा जाता था अनफॉर्चुनेट जीनियस। पर जेहियन को यकीन है कमजोर मेंटल स्टेट को बदला जा सकता है। वो लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करता है और सोचता है होयन एक वैल्यूएबल कार्ड है जिसे मैं फ्यूचर में अच्छे से यूज कर सकता हूं। जेहियन प्रपोज करता है, चल जल्दी खत्म करते हैं, और होयन एक्साइटेड होकर अग्री करता है। जेहियन की चेन्स गॉब्लिन्स को चीरती जाती हैं। होयन अपनी सोर्ड से उन्हें काटता जाता है। कुछ ही देर में जमीन पर गॉब्लिन्स की लाशें बिखरी होती हैं। तभी एक रेडर वहां पहुंचता है और शॉक्ड होकर पूछता है, ये सब क्या हुआ यहाँ? होयन और जेहियन उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखते हैं। वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, रेडर एजेंसी से पार्क क्योंग होन। क्या ये सब तुम दोनों ने किया? जेहियन की तरफ देखकर होयन जवाब देता है, हाँ किया था। क्योंग होन उसकी शक्ल पहचान लेता है। आन होयन, जीनियस लड़का जो अभी स्कूल में एंटर करने वाला है, वो जेहियन की तरफ भी देखता है और सोचता है ये दोनों इतने छोटे हैं फिर भी इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मार दिया। वो खुद से कहता है अब मैं ये हायर अप्स को एक्सप्लेन कैसे करूं? जेहियन उसे रोकता है, एक बात करनी थी, एजेंसी को बोलो कि उन्होंने सब संभाल लिया। क्योंग होन हक्का बक्का, पर ये तो लॉ वायलेशन है। जेहियन कामली जवाब देता है, तब होता अगर किसी ने देखा होता कि क्या हुआ। क्योंग होन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मैं इसे लो की रखूंगा, दोनों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर जेहियन कहता है, मुझे नहीं चाहिए, सारा रिवॉर्ड होयन को दे दो, मेरा नाम मेंशन मत करना। योनहुआ स्पॉन्सर कर रही है मुझे, पैसे की कमी नहीं है, और मिल्स एनरोलमेंट भी आ रहा है। वो चाहता है कि होयन उस पर एक फेवर का कर्जदार रहे जो भविष्य में उपयोगी हो सकता है। क्योंग होन पूछता है, और कुछ? जेहियन जाने लगता है, लेकिन होयन पीछे से पूछता है, क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने तो सब कुछ किया। जेहियन रुकता है और सॉफ्टली कहता है, मेरी अपनी सर्कमस्टेंसेस हैं। असल में वो नहीं चाहता कि उसके एक्शंस उसके पिता को पता चले। अब जब मैं मैजिक पे फोकस कर रहा हूं तो अभी लो प्रोफाइल रहना जरूरी है। रिवेंज धीरे और चुपचाप होना चाहिए। वहीं होयन सोचता है, क्या मैं इस क्रेडिट को स्वीकार कर लूं? अगर इससे मां की बीमारी का इलाज हो जाए तो शायद सही होगा। उसका ड्रीम था एक ऐसा रेडर बनना जिसे दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पर अगर ये चांस छोड़ दिया और मां चली गई तो? जेहियन उसे देखकर समझता है ये सिर्फ प्राइड की बात नहीं है, कुछ और भी है। वो कहता है, सोच ले, तेरी एक्शंस उस रिवॉर्ड के लायक थीं। अगर तू नहीं होता कोई मर सकता था। होयन सहमत होता है, तुम सही कह रहे हो, अगर मैंने अब हेजिटेट किया तो मेरी मां चली जाएगी। वो वादा करता है, कभी ना कभी ये फेवर जरूर चुकाऊंगा। जेहियन जाने लगता है। तभी होयन पूछता है, तुम्हारा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर? जेहियन हंसता है, फॉर्मल मत बन, सेम उम्र के हैं, हम दोनों मिल्स एकेडमी के कैडेट्स बनेंगे और जल्दी फिर मिलेंगे। मिल्स एकेडमी में एनरोलमेंट डे आता है। भीड़ में जेहियन और यूजुंग खड़े होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आन होयन को स्पॉट करते हैं, अरे वो जीनियस वॉरियर, ये तो बिल्कुल अलग स्पीसीज लग रहा है। एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे खड़ी होती है, सोइना। जेहियन उसे पहचान लेता है, वो पॉपुलर रेडर, अगर उसे भी अपनी टीम में लाया जा सके। पर वो जानता है एसईओ इन बाकी लोगों से अलग है, फोर्स करने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी काफी रिसोर्सफुल लोग हैं। तभी यूजुंग मजाक में कहती है, तू इतनी देर से उसे घूर रहा है, डिस्गस्टिंग लग रहा है। जेहियन कैजुअली जवाब देता है, क्या बकवास बोल रही है तू? तभी एक आदमी पोडियम पे आता है, वेलकम कैडेट्स, मैं हूं चेयरमैन गुआजाइन। जेहियन उसकी शक्ल पहचान लेता है और मन ही मन सोचता है, इस कमीने ने किम यूजुंग के साथ गलत किया था। वो यूजुंग की तरफ मुड़कर सॉफ्टली कहता है, स्ट्रांग रहना, मिल्स में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यूजुंग मुस्कुराकर जवाब देती है, डोंट वरी, मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ। एडमिशन लेने के बाद किम यूजुंग एक जीनियस साबित हुई, जिसने मैजिशियन रैंकिंग में टॉप 3 में अपनी जगह बना ली। जेहियन खुद से वादा करता है, इस बार मैं उसे मरने नहीं दूंगा। चेयरमैन गुजाइन मिल्स एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी की शुरुआत का ऐलान करता है और फिर एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहता है कि उन्होंने एक स्पेशल इवेंट भी तैयार किया है, एक गेम जिसमें सीनियर्स और फ्रेशर्स एक दूसरे के नेम टैग्स एक डेमी प्लेन में चुराएंगे। जब वो ऐलान करता है कि अब फ्रेशमैन हंट शुरू होगी तो एक मैजिक सर्कल स्टूडेंट्स के पैरों के नीचे प्रकट हो जाता है। यूजुंग डर के मारे उछलती है और तभी हमारा लड़का जाह्यून उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अलग होना बहुत खतरनाक है। उधर मैनेजर पार्क सुंगजाई को याद आता है कि आज जेह्यून की एंट्रेंस सेरेमनी है। सोंगयन सोचती है,
क्या वाकई टाइम हो गया? मैं तो उसे मैसेज करके गुड लक विश करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अब वो मैसेज नहीं देख पाएगा। वो सुंगजाई से पूछती है, क्या इस बार भी फ्रेशमैन हंट 3 दिन तक चलेगी? सुंगजाई जवाब देता है, हाँ, 3 दिन उसी डेमी प्लेन में रहेंगे। सोंगयोन कहती है, शर्म की बात है, 3 दिन तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं। और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स को हर रोज एक एक करके डालता रहूंगा, तो जो भी अगले पार्ट्स को देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।